सच बोलने की कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? यह कहानी है गैलीलियो गैलीली की, एक ऐसे आदमी की जिसने हिम्मत करके कहा आप गलत हैं, और इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गैलीलियो के समय में चर्च का कहा हुआ कानून होता था। बाइबल सबसे बड़ी अथॉरिटी थी, साइंस में भी। दुनिया मानती थी कि पृथ्वी हर चीज का सेंटर है। सूरज, चांद और तारे हमारे चारों ओर घूमते हैं। फिर एक आदमी ने इस सब पर सवाल उठाया, पावर से नहीं बल्कि सबूतों से। यह बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियत जैसा था, एक अकेली समझदार आवाज पूरे वर्ल्ड व्यू के खिलाफ। गैलीलियो का हथियार, एक टेलीस्कोप, एक नया आविष्कार जिसने आसमान को और करीब ला दिया। वह कोई विद्रोह शुरू नहीं कर रहा था, वह बस चीजों को वैसे ही देखना चाहता था जैसी वे थीं। अपनी ईमानदार खोज में उसने अपनी दुनिया की नींव को ही चैलेंज कर दिया। यह कहानी है हिम्मत की, सच्चाई की अटूट यात्रा की, और क्या होता है जब नए विचार पुरानी मान्यताओं को खतरा पहुंचाते हैं। तो कौन थे गैलीलियो? एक जन्मजात क्रांतिकारी या बस एक जिज्ञासु आत्मा जो उसने देखा उसे नजरअंदाज नहीं कर सका? चलिए उनकी जिंदगी में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे ज्ञान की उनकी खोज ने सब कुछ बदल दिया। गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 में पीसा, इटली में हुआ था। यह बड़े बदलाव का समय था। उनके पिता ने उन्हें अथॉरिटी पर सवाल उठाना और स्वतंत्र सोच को महत्व देना सिखाया। गैलीलियो को मेडिसिन पढ़ने भेजा गया, लेकिन उन्हें वह बोरिंग लगी और उनका झुकाव मैथमेटिक्स और फिजिक्स की ओर हो गया। उन्होंने अपने प्रोफेसर्स को चैलेंज किया, जिससे उन्हें दी रैंगलर का निकनेम मिला। कहा जाता है कि उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार से 2 गेंदें गिराईं, यह साबित करने के लिए कि चीजें एक ही स्पीड से गिरती हैं, अरस्तु को गलत साबित करते हुए। गैलीलियो ने ट्रेडिशन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पर भरोसा किया, एक ऐसी खूबी जिसने उनकी जिंदगी को डिफाइन किया। उन्होंने मेडिसिन छोड़कर साइंस को अपनाया और एक फेमस प्रोफेसर और इन्वेंटर बन गए। गैलीलियो के लिए साइंस भगवान की रचना को समझने का एक तरीका था। उन्हें फेट और रीजन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखा, लेकिन जल्द ही उनकी नजरें आसमान की ओर मुड़ेंगी, जिससे एक क्रांति की नींव पड़ेगी। 1609 में गैलीलियो ने एक डच स्पाईग्लास के बारे में सुना। उन्होंने अपना खुद का बनाया, उसे कहीं ज्यादा पावरफुल करके। उन्होंने उसे आसमान की ओर किया और सब कुछ बदल गया। चांद, जिसे कभी परफेक्ट माना जाता था, उस पर पहाड़ और क्रेटर नजर आए। आसमान किसी डिवाइन सब्सटेंस से नहीं बना था, वे हमारी दुनिया जैसे ही थे। फिर उन्होंने जुपिटर के चारों ओर 4 चांद घूमते देखे। ये इस विचार पर सीधा वार था कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उन्होंने वीनस के फेजेस देखे, जिसे केवल तभी समझाया जा सकता था जब वीनस सूरज का चक्कर लगाता हो। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं थी, ये फैक्ट्स थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। गैलीलियो की डिस्कवरीज ने यूनिवर्स के पुराने मॉडल को तोड़ दिया। आसमान बोल रहा था, और वह पहले व्यक्ति थे जिसने सच में सुना। उनका टेलीस्कोप सोचने के एक नए तरीके का प्रतीक बन गया। ऑब्जर्व करो, सवाल पूछो और सबूत ढूंढो। यूनिवर्स जितना किसी ने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा, अजीब और खूबसूरत था। लेकिन ये खुलासे जल्द ही उन्हें अपने समय की शक्तियों के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट में ला देंगे। सच्चाई और परंपरा के बीच लड़ाई का मंच तैयार था। गैलीलियो ने कोपरनिकस के काम को आगे बढ़ाया, जिन्होंने यह कहने की हिम्मत की थी कि सूरज पृथ्वी नहीं, सेंटर में था। दशकों तक हेलियोसेंट्रिक मॉडल को एक मैथमेटिकल ट्रिक के रूप में खारिज कर दिया गया, इसे वास्तविकता नहीं माना गया। गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन ने इसे बदल दिया। जुपिटर के चांद और वीनस के फेजेस अकाट्य सबूत थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि ग्रंथ खगोल विज्ञान सिखाने के लिए नहीं थे। यह खतरनाक था। वह साइंटिफिक और रिलीजियस अथॉरिटी दोनों को चैलेंज कर रहे थे। चर्च ने इसे हेरेसी माना, अपनी शिक्षाओं के लिए सीधा खतरा। कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ साइंस के बारे में नहीं था, यह पावर, विश्वास और सवाल उठाने के अधिकार के बारे में था। लड़ाई की लकीरें खींच दी गई थीं। रिएक्शन बहुत तेज था। स्कॉलर्स ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन चर्च असली खतरा था। 1616 में गैलीलियो को रोम बुलाया गया। इंक्विजिशन ने सूर्य केंद्रित मॉडल को हेरेटिकल घोषित कर दिया। उन्हें पब्लिक और प्राइवेट तौर पर इस विचार को छोड़ने का आदेश दिया गया। कई सालों तक गैलीलियो चुप रहे, दूसरे काम पर ध्यान केंद्रित करते रहे। लेकिन जब एक नए, दिखने में सहानुभूति रखने वाले पोप ने सत्ता संभाली,
तो गैलीलियो को उम्मीद दिखी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें तर्क के दोनों पक्ष प्रस्तुत किए गए, सेंसरशिप को मात देने की उम्मीद में। लेकिन यह साफ था कि वह किस पक्ष का समर्थन कर रहे थे। पोप को धोखा महसूस हुआ, यह मानते हुए कि गैलीलियो ने उनका मजाक उड़ाया था। सिस्टम का धैर्य खत्म हो गया। गैलीलियो इंक्विजिशन की पूरी शक्ति का सामना करने वाले थे। गैलीलियो का डायलॉग एक सनसनी बन गया, लेकिन इसने उनका भाग्य तय कर दिया। 1633 में लगभग 70 साल के और कमजोर उन पर हेरेसी के लिए मुकदमा चलाया गया। फैसला पहले से तय था। चर्च खुद को गलत साबित होने नहीं दे सकता था। गैलीलियो को टॉर्चर की धमकी दी गई और उन्हें सार्वजनिक रूप से यह मानने के लिए मजबूर किया गया कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। एक अपमानजनक समारोह में उन्होंने अपनी ही खोजों को गलत बताया। कहा जाता है कि उन्होंने फुसफुसाया और फिर भी यह घूमती है। सच हो या नहीं, भावना वास्तविक थी। गैलीलियो को जीवन भर के लिए हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई गई। उनकी आवाज को दबा दिया गया, लेकिन सच्चाई को भुलाया नहीं जा सकता था। दुनिया बदल गई थी, भले ही अधिकारी इसे देखने से इनकार कर रहे थे। विज्ञान की प्रगति को रोका नहीं जा सकता था। गैलीलियो ने अपने आखिरी साल हाउस अरेस्ट में बिताए, अंधे और अलग थलग। फिर भी, तब भी उन्होंने अपना सबसे बड़ा काम लिखा, जिसने आधुनिक फिजिक्स की नींव रखी। उनके विचारों ने न्यूटन और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। गैलीलियो की मृत्यु 1642 में हुई, तब भी एक कैदी के रूप में, लेकिन इतिहास ने उन्हें सही साबित किया। हेलियोसेंट्रिक मॉडल के लिए सबूत बहुत ज्यादा हो गए। चर्च ने आखिरकार अपनी गलती मानी, सदियों बाद। गैलीलियो की कहानी एक सबक है, सच्चाई अपने दम पर खड़ी रहती है, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। स्टेटस को चैलेंज करने और सबूतों का पालन करने के लिए हिम्मत चाहिए। गैलीलियो लड़ाई हार गए, लेकिन युद्ध जीत गए। उनकी विरासत जिज्ञासा की भावना है, सवाल करना, ऑब्जर्व करना, टेस्ट करना और सच्चाई की तलाश करना। और यह एक ऐसी सच्चाई है जो कभी रुकने वाली नहीं।